प्यारे बच्चों, आज हम साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, लिमिटेशन और साइक्लोट्रॉन के उपयोग, यूजेस पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने साइक्लोट्रॉन को विस्तृत रूप से आपको बता दिया था कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार क्यों किया था, ये क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो मुख्य चीज़ें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइक्लोट्रॉन का जो आविष्कार ये लॉरेंस वैज्ञानिक और लिविंगस्टन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ये इसलिए किया था कि किसी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए, और उच्च ऊर्जा कुछ करोड़ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है धन आयनों को, आवेशित कणों को। तो इसमें धन आयनों को ही उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। और इसका मैंने सिद्धांत भी बताया था कि यहाँ पर, जो मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूं, कि यहाँ पर जो हम ये दोलक लगाते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाते हैं 10⁵ वोल्ट की कोटि का, और 10 से 15 मेगा साइकिल की कोटि की आवृत्ति का जो लगाते हैं, इसकी जो रेडियो आवृत्ति होती है, इसकी रेडियो आवृत्ति जो इसके अंदर आवेशित कण परिक्रमण करेगा, उसकी आवृत्ति, उस परिक्रमण करने आवेशित कण के परिक्रमण की जो आवृत्ति होगी और इस दोलक की जो आवृत्ति होगी, दोनों बराबर होने चाहिए, हर समय बराबर होने चाहिए। ये इसका सिद्धांत है। और इसमें एक चीज और है कि आवेशित कण की परिक्रमण की जो आवृत्ति होती है वो आवेशित कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। तो ये दो चीजें आपने सिद्धांत में जरूर देखने हैं। इसको आप नोट भी करते रहना, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं इसमें। तो ये सारी चीजें आपको हमने डिस्क्राइब कर दी थी। अब हम साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, लिमिटेशंस जानते हैं। तो नंबर 1 तो इसका यही है कि साइक्लोट्रॉन से केवल आवेशित कणों को ही त्वरित किया जा सकता है उच्च ऊर्जा तक, जो आवेशित कण होंगे। और आवेशित कण में भी कौन से? धन आयनों को त्वरित किया जा सकता है, ऋण आयनों को नहीं किया जा सकता है। अभी आएगा, इसी में आएगा आगे। तो अनावेशित कण, जैसे न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है, तो अनावेशित कण को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है, उसको ऊर्जा नहीं प्रदान की जा सकती है। जबकि न्यूट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक कण है, जिसकी सहायता से हमारी सारी नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन से नहीं किया जा सकता, उनको उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसका लिमिटेशन यह है कि एक निश्चित सीमा तक ही हम धनावेशित कण को ऊर्जा दे सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं निश्चित सीमा तक। उससे ज्यादा ऊर्जा उसको भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा ऊर्जा दें, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अगर हम ज्यादा ऊर्जा देना चाहेंगे तो क्या होगा? ये आवेशित कण की गति को बढ़ाना पड़ेगा, और आवेशित कण की गति जब बढ़ेगी, ये लगातार जो बढ़ रही त्रिज्या बढ़ा के इसके अंदर डीज के अंदर इसकी गति बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ने से क्या होता है? कभी कभी ये हो जाता है कि ज्यादा वेग बढ़ने से ये इसके जो इस दोलक का आवृत्ति है, इस दोलक की आवृत्ति और इस आवेशित कण की आवृत्ति में भिन्नता आ जाती है। जबकि सिद्धांत तो यह है कि दोनों की आवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। तो ज्यादा गति होने के कारण, ज्यादा वेग होने के कारण उसमें भिन्नता आ जाती है, जिसके कारण वो अब ठीक उसके अंदर परिक्रमण नहीं कर पाएगा, उससे बाहर परिक्रमण करने लगेगा या कहीं और चला जाएगा, जिससे कि उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि जैसे ये कोई वस्तु है, इसको यहां से एक चक्कर पूरा लगाना है, यहां तक 5 मिनट में लगाना है।
और 5 मिनट में जब ये घूम के यहाँ आ जाती है, उसी समय यहीं पर रखी हुई दूसरी, ये माना ए है, और यहीं पर रखी हुई दूसरी वस्तु बी यहाँ से यहाँ होकर के और यहाँ से वापस फिर वहां आ जाती है। ये भी 5 मिनट में ही आ जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से यहाँ आ जाती है। ये उस समय यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ जाती है, तो दोनों फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब दोनों की आवृत्ति क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर वही स्थिति है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही स्थिति है, इस दोलक की आवृत्ति और परिक्रमण करने वाले आवेश की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका वेग ज्यादा हो गया, वेग ज्यादा हो जाएगा, तो माना ये है वो आवेशित कण, ये है, और ये क्या है, दोलक है, ये दोलक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो ये तो ठीक अपने ही समय पे 5 मिनट में यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इसने क्या किया, ये ऊपर गया, क्योंकि इसकी वेग तेज हो गया था, ऊपर गया, जल्दी यहाँ पे आ गया। ये 5 मिनट में यहाँ पहुंचा, ये 4 ही मिनट में पहुंच गया, तो बिल्कुल भिन्नता हो गई ना, वो सिद्धांत ही खराब हो गया। तो इसलिए एक निश्चित सीमा तक किसी आवेशित कण को ऊर्जा दे सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। और नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इसकी सीमा है, और इसी पे आधारित है, नंबर 2 लिमिटेशन पर ही आधारित है कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, इससे आपके 1-1 नंबर के भी आ सकते हैं, 2-2 नंबर के, और पूरा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस साइक्लोट्रॉन के अंदर छुपे हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन भी साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित किया जा सकता है उच्च गतिज ऊर्जा तक, तो उसका उत्तर होगा कि नहीं। और अगर क्वेश्चन है कि क्यों, तो क्यों का उत्तर यही है। और किस पे बेस पे है, जो मैंने अभी दूसरा लिमिटेशन इसकी बताई, उसी बेस पे है कि इलेक्ट्रॉन 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 क्या होता है, धन आयन से ये हल्का होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है, हल्का है ये, भाई इतना समझिए आप। अब द्रव्यमान पे जाने की जरूरत नहीं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, वो आगे अगले टॉपिक में आएगा। लेकिन ये हल्का होता है धन आयन से, और हल्का होगा, और जो चीज हल्की होगी वो क्या करेगी, उसका वेग अधिक हो जाएगा, थोड़ी सी ही ऊर्जा पाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये तो बट नेचुरल है कि जो चीज हल्की होती है उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई तो उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, तो वेग इसका अधिक हो जाएगा। तो ये जब घूम रहा था यहाँ पे, माना हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे घूमेगा तो ये थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करेगा, डीज उसको खींचेगा जब, तो ऊर्जा प्राप्त करेगा, और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करके, क्योंकि वो हल्का है, उसकी गति तेज हो जाएगी, वेग उसका ज्यादा हो जाएगा। अब पहले उसका वेग ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी, जब उसका वेग ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो परिक्रमण काल है इलेक्ट्रॉन का, और जो इस दोलक का परिक्रमण काल है, रेडियो आवृत्ति है, दोनों में भिन्नता आ जाएगी। और दोनों में भिन्नता तो आनी नहीं चाहिए, सिद्धांत तो यही बताता है, तभी ये काम करेगा साइक्लोट्रॉन कि दोनों की आवृत्ति जब बराबर होगी, और दोनों में भिन्नता आ जाएगी तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। और इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को भी अगर हमें आवेशित करना है उच्च ऊर्जा तक, तो उसको साइक्लोट्रॉन की सहायता से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दूसरी मशीनें हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन, वो अलग ही मशीन है उसके लिए। लेकिन अगर साइक्लोट्रॉन लिखा हो कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, उसके लिए हालांकि अलग मशीन है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो और आगे की चीज है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज, अभी मैंने जो दूसरी लिमिटेशन बताई कि दूसरी लिमिटेशन क्या बताया कि एक निश्चित ऊर्जा तक ही हम आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं, ये लिमिटेशन बताई थी। तो अगर हमने, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि उससे भी ज्यादा ऊर्जा तक त्वरित करना है किसी आवेशित कण को, माना यहाँ पर तो साइक्लोट्रॉन तो कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक त्वरित करता है, किसको, धन आयन को त्वरित करता है, धन आयन को। कुछ का मतलब माना 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक त्वरित करता है, और हमें चाहिए 6 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक किसी आवेशित कण को त्वरित करने की आवश्यकता पड़ेगी, 6 करोड़।
सैकड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक या 5 से ज़्यादा कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी फिर दूसरी मशीन है, उसको कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन नहीं है फिर उसके लिए। साइक्लोट्रॉन तो कुछ करोड़, माना 5, मैंने जैसे कहा कि माना इसका एग्जांपल मैंने 5 तक करता है, तो 5 से ऊपर करना होगा तो उसके लिए दूसरी मशीन बनी है सिंक्रोट्रॉन, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत आगे की बात है। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं इसके बारे में। तो ये तो हो गया इसका लिमिटेशंस, बड़े इंपॉर्टेंट 3 लिमिटेशंस। और मेन जो इसका इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन का, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आता ही आता है कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करते हैं, क्यों साइक्लोट्रॉन की सहायता से उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं किया जा सकता है। अब इसके यूजेस बताते हैं हम कि इसके यूजेस क्या है। इसका जो उपयोग है, नंबर 1, इसका उपयोग नाभिकीय संरचना का पता करने में किया जाता है। नाभिकीय संरचना मतलब परमाणु की नाभिक, परमाणु की संरचना आपको मालूम होगी कि ये परमाणु है और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ठोस होता है। और इसका की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने कैसे करके की थी? अल्फा कण परकीर्णन से की थी। और अल्फा कण परकीर्णन में क्या किया जाता है कि अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। ये माना स्वर्ण पत्र पे किया था उन्होंने, स्वर्ण पत्र पे अल्फा कणों की बमबारी की थी। और अल्फा कण क्या होते हैं? ये धनायन होते हैं। और धनायनों की बमबारी जब इस पे करनी होगी तो धनायनों को क्या चाहिए होगा? उनको उच्च ऊर्जा चाहिए होगी। तो उनको उच्च ऊर्जा कौन देता होगा? इसका मतलब साइक्लोट्रॉन देता होगा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन इसीलिए बना हुआ है, इसलिए वो मशीन बनी हुई है कि धनायनों को उच्च ऊर्जा देना है। तो देखो साइक्लोट्रॉन का यूज हो गया ना यहाँ पे। अल्फा कणों को साइक्लोट्रॉन ने उच्च ऊर्जा दी और उन अल्फा कणों को रदरफोर्ड साहब ने सोने की पत्ती पे बम्बार्डमेंट किया, संघट किया उस पे, और संघट करके नाभिक की उन्होंने संरचना प्राप्त कर ली कि कैसा नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, नाभिक में क्या क्या होता है, उसका भार कितना होता है, ये सारी चीजें अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से पता चल जाएगी। तो नंबर 1 यूज तो इसका यही हो गया कि परमाणु की संरचना पता करने में किया जाता है। अब साइक्लोट्रॉन का प्रयोग जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है, उनका निर्माण करने में भी किया जाता है। और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो कई प्रकार के रोगों के निदान के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कई रोगों का उनसे निदान किया जाता है, उनसे यूज किया जाता है कई रोगों में उनका। इसलिए चिकित्सा विज्ञान में भी साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में भी साइक्लोट्रॉन का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। और इसका उपयोग धनावेशित कणों की ऊर्जा वृद्धि करके, धनावेशित कणों की ऊर्जा को वृद्धि वही तो कर रहा है, धनावेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है। उनकी वृद्धि करके, धनावेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि की और उनको किसी ठोस में डाल करके, ठोस के साथ डाल करके ठोस का पता किया जाता है। ठोस की जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसका पता इससे किया जाता है। मतलब धनावेशित कण ये उच्च ऊर्जा वाले धन आवेशित या धनायन, जिसको कि साइक्लोट्रॉन से हमने उच्च ऊर्जा कर दी, और इनको किस में डालते हैं? किसी भी ठोस में, जिस ठोस का हमने संरचना प्राप्त करनी है या जानना है, उसके बारे में जानना है या उसमें बदलाव करना है, उसके बारे में पूरी उसकी प्रॉपर्टी जाननी है, तो उसमें भी हम धनायन को ही डालते हैं। धनायनों को, उच्च ऊर्जा वाले धनायन को इस ठोस में डाल दिया, जो भी ये ठोस है XYZ, ये XYZ कोई भी ठोस है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पता चल जाएगा इससे कि ये ठोस का यूज क्या है, ठोस किस प्रकार का है, कैसा है, सारी बातें उसके बारे में पता चल जाएगी। तो आपका ये जो साइक्लोट्रॉन का है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें आपका 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर के भी, और बड़ा नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आसानी से बताने की कोशिश की है, और इसके अंदर से आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपका ये टॉपिक साइक्लोट्रॉन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा हो गया है। तो आप इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और आसान से आसान तरीके से
बताने की कोशिश करूँगा। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे अवश्य इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरे द्वारा कोई वीडियो लोड होती है तो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।